लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों आप देखें, हम यहाँ पे एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, किसका जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बच्चों हमने पढ़ी थी जी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी इसके। जब हमने इस इक्वेशंस को हल किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आया, ठीक है। इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स आए थे, जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा था। बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा ना एक नया जो रिलेशन है वो ड्राइव करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। अब देखें ना, यहाँ पे आपके पास जो रूट्स आए थे वो कितने आए थे? 2 आए थे। एक आपके पास प्लस में आएगा और एक आपके पास माइनस में आएगा। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि मैंने एक रिलेशन ड्राइव करना है रूट्स के दरमियान, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं इन दोनों को अगर देखें ना अलग अलग x के बराबर रखता हूं तो जब मैं इन दोनों को सम करूंगा तो 2x आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ना मैं इनको डिफरेंशिएट कर सकूं कि अगर मैं, क्योंकि एक रिलेशन ड्राइव करना है, अगर मैं ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स आए थे इनको अगर मैं सम करता हूं तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, अगर इनका मैं प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा। तो मैं उस डिफरेंशिएशन को ज़हन में रखते हुए, क्योंकि मैंने इसके रूट्स की ना कुछ डिफरेंशिएशन करनी है। डिफरेंशिएशन से मुराद ये है कि बेटा मैंने यहाँ पे इस रूट्स को ना, यहाँ पे तो ये x की इक्वल आया था, मैं इसको जैसे हमने, अगर आपको याद हो तो हम जब क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटरी डिस्कस कर रहे थे तो हमारे पास क्यूब रूट्स आए थे, तो उनको लास्ट पे जाके हमने क्या किया था जी, एक कंक्लूजन ड्रॉ की थी कि एक को हम ओमेगा की इक्वल लिखेंगे, एक को हम ओमेगा स्क्वायर की इक्वल लिखेंगे। फिर उसकी आगे प्रॉपर्टी आ गई कि आपकी मर्जी है कि आप उसको जिस मर्जी फॉर्म में लिख लें, जरूरी नहीं है कि प्लस वाला जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होगा और माइनस वाला जो है वो ओमेगा की इक्वल होगा। उसने कह दिया कि आपकी मर्जी है, आप इस क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी को ओमेगा, एक को ओमेगा के बराबर रख ले और एक को ओमेगा स्क्वायर के बराबर रख ले। तो बेटा यहाँ पे हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले लेट कर लेता हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेट अल्फा बीटा, जो मैं मोस्टली रूट्स लेट किया करूंगा, ठीक है। लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ वो किसके रूट्स होंगे जी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको हल करता हूं तो इसका जवाब ये आएगा। तो मैं कहता हूं कि जो एक रूट्स होगा वो इक्वल होगा -b माइनस के रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और जो दूसरा रूट्स है बीटा उसको मैं प्लस की इक्वल रख लेता हूं जी, -b प्लस के रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा जी, मैंने एक रूट्स को अल्फा की इक्वल लेट कर लिया और दूसरे रूट्स को मैंने बीटा के इक्वल लेट करी। ये जरूरी नहीं है, आप बेशक यहाँ पे प्लस वाला अल्फा की इक्वल रख ले और बीटा वाला नेगेटिव जो है वो बीटा की इक्वल रख ले, ये आपकी मर्जी है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे इन दोनों रूट्स का सम देखें, हम एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं ना, तो बेटा अगर इन दोनों को मैं सम करता हूं सो बच्चों ये आएगा जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या है जी, -b माइनस के रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, -b प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आप इसका एलसीएम लें तो एलसीएम बच्चों आपके पास क्या आएगा जी, 2a आएगा। तो ऊपर वाले आपके पास सम हो जाएंगे, जब नीचे वाले सेम होते हैं तो -b
माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस माइनस माइनस बी, सॉरी यहाँ पे प्लस नॉट माइनस क्योंकि हमने अलग अलग इनको लिख लिया। सो यहाँ पे आएगा जी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट, तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा जी माइनस बी माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a। सो 2 से कैंसिल और जवाब क्या आ गया जी माइनस बी बाय ए। तो बच्चों जब हम रूट्स का ना सम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा जी माइनस बी ओवर ए। इससे क्या मुराद है कि अगर आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो b जो है वो किसका कोफिशिएंट है, वो बच्चों कोफिशिएंट है x का, ठीक है, और a किसका कोफिशिएंट है, वो है एक्स स्क्वायर का। तो जब भी हम रूट्स के, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी जाए, वो हमसे कहे कि इनके रूट्स फाइंड आउट करें सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सम होगा वो होगा जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होगा और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। इससे मुराद ये है कि जो आपके पास सम ऑफ द रूट्स होंगे इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिख भी दूं क्योंकि ये सम है, सम ऑफ द रूट्स बच्चों वो मेरे पास इक्वल होंगे नेगेटिव साइन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है, तो उसमें अगर हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे, अभी तो मैंने सम की निकाली, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे माइनस बी बाय ए। बी क्या होगा जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा और ए क्या होगा जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। अगर मैं इन रूट्स का प्रोडक्ट लेता हूं, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा जी अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू मैंने ली है जी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है जी, इनटू बीटा की वैल्यू मैंने ली है जी माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये मैंने बेटा आपके लिए प्रोडक्ट ले लिया। अब देखें आप प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। प्रोडक्ट आपके पास है कि जी अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इनटू फिर माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो बच्चों क्या आएगा जी 2 2 जार 4, तो ये मेरे पास आएगा जी 4 और a इंटू ए बेटा a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब आप गौर करें तो यहां भी आपके पास एक फार्मूला बन रहा है कि अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है a प्लस बी के इंटू ए माइनस बी के। तो गौर करें a का आपके पास देखें माइनस बी, यहां पे भी माइनस बी, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीजें सेम है, जस्ट डिफरेंशिएशन इनके साइन में है। देखिए यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे प्लस के, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये जरूरी नहीं है कि पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, तो हम इस रिजल्ट को यूज कर लेते हैं। तो ये आएगा जी अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसको हल करें तो ये आएगा जी अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यहां से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस को मल्टीप्लाई करवा दे जी माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, यहां से ये बच्चों कैंसिल आउट। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, यहां से 4 से कैंसिल आउट, एक स्क्वायर a से कैंसिल आउट, तो क्या आ गया जी c ओवर a। तो बच्चों हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उसकी अगर हमने वैल्यू को निकालना होगा तो हम यूज करेंगे c ओवर a। इससे क्या मुराद है कि जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, इससे मुराद ये है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, यानी कि यहां पे आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x नॉट कह दें, बेशक x रेज टू पावर 0, या आप कह दें कि कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये जो आपके पास होती है ये कांस्टेंट टर्म होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होंगे, ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो बच्चों हमारे पास इक्वल होगा जी कांस्टेंट टर्म
डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे बेशक आप लिख सकते हैं जी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 0, तो वो बात एक ही होगी। तो ये एक हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया हमने कि जब भी हमने किसी रूट्स के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का सम फाइंड आउट करना होगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे -b/a। उसकी डिटेल मैंने ये बता दी है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, साथ में नेगेटिव साइन आएगा। और फिर प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा जी, कांस्टेंट टर्म्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि c/a को हम यूज करके इसमें वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास सम ऑफ दी रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स जो होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो फाइंड आउट होके आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, अल्फा बीटा इसके क्या हैं, रूट्स हैं, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें तकरीबन बच्चों 9 पार्ट दिए गए हैं। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि 1 बाय 1 पार्ट्स को डिस्कस करूं। तो बच्चों हमने इसमें वैल्यू पहले निकाली है जी 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो मैं अब क्योंकि इसमें ना डिफरेंट पार्ट है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने हर पार्ट में कितना क्वेश्चन करना पहले वो मैं आपको बता देता हूं। सोल्यूशन में स्टार्ट करूं यहां से, सोल्यूशन आप लेट कर लें जी, लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, वो किसके रूट्स हैं जी, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चों अगर रूट्स हैं तो अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया कि सम ऑफ दी रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ दी रूट्स किसके इक्वल होंगे। तो बच्चों हम जानते हैं अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो a होता है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशंस हम इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू जब वो बच्चों -2 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 4 है। तो इन रूट्स का सम देखें अल्फा प्लस बीटा, इसका हमने एक फार्मूला अभी पढ़ा है जी -b/a। तो बच्चों आपके पास b की वैल्यू क्या है जी -2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है जी 3, माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों ये आ गया जी 2/3। सो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया जी 2/3 के। अब प्रोडक्ट ऑफ दी रूट हमने पढ़ा था जी c/a, तो c की बेटा वैल्यू क्या है जी 4 और a की वैल्यू क्या है जी 3। तो ये मेरे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए सम ऑफ दी रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स जो हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी। अब यहां तक बेटा आपने अगर फर्ज करें पेपर में आपको कहता है जी इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 फाइंड द वैल्यू, नीचे वो एक कोई और पार्ट दे देता है, लाइक जैसे यहाँ पे 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो आपने बेटा यहां तक हर पार्ट के लिए करना है। मैं अब जस्ट उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। और आपको अगर पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है तो यहां तक आपने 9 पार्ट्स के लिए यानी कि हर पार्ट के लिए यहां तक आपने काम लाजमी करना है। अब हमने बच्चों पार्ट नंबर 1 में वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की। बेटा आप क्या करें, इसका एलसीएम लें। एलसीएम क्या आएगा जी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये आएगा जी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। रीअरेंज कर लें तो ये मेरे पास आएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब मेरे पास बच्चों अल्फा बीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू है लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो बच्चों हमारे पास देखें, हम जानते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमारे पास इक्वल किसके है जी 2/3 के, 2/3। आप इसका दोनों साइड में स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर। जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, बेटा ये आ जाएगा मेरे पास 4/3। यहां पे आप क्या करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जी 4/3 इज इक्वल टू इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4/9 4/9 ये आ जाएगा। इसको आप हल करें तो ये आएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 8/3 इज इक्वल टू 4/9।
9। ठीक होगा जी। अब आप क्या करें, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी कि सिंप्लीफाई करें आप। तो बेटा ये आएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 माइनस 8/3। तो ये आ गया जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम आपके पास 9 आ जाएगा, और बेटा ये आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4 माइनस 24। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी -20/9। अब देखें आपने ये वैल्यू निकाल ली, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, सो इक्वेशन 1 बिकम हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो आ जाएगी जी, क्योंकि मैंने वैल्यू निकाली 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है जी -20/9, और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इक्वल है जी 4/3, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको जस्ट हल करें, -20/9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 9, 3 का स्क्वायर 9 है। इसको लिख लें -20/9 मल्टीप्लाइंग बाय 9/16। सो 9 से कैंसिल आउट, 4 4s are 16 एंड 4 5s are। तो बेटा मेरे पास 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर का जवाब आ गया -5/4। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें सेकंड पार्ट अपना। तो सेकंड पार्ट में बच्चों हमसे वो डिमांड करता है आप वैल्यू फाइंड आउट करें किसकी, अल्फा ओवर बीटा की प्लस बीटा ओवर अल्फा की। इसकी मैंने वैल्यू को निकालना है। अब बेटा आपने जब अगर ये पेपर में दिया जाए तो पहले आपने इतना काम कर लेना है, उसके बाद इसको हल करना है। इसको मैं अब हल करने जा रहा हूं जी, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवाएं, क्या आएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब देखें अगर ये पेपर में क्वेश्चन दिया गया हो तो यहां पे आपको अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू का पता नहीं है, तो उसके लिए आपने दोबारा ये बेटा स्टेप दोहराने हैं। आपने ये पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पार्ट में एक निकाल चुका हूं, ये सिंप्लीफिकेशन पड़ी हुई है, तो आपने इसके नीचे ये सिंप्लीफाई जरूर करनी है एक दफा। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जवाब क्या आएगा जी -20/9। इक्वेशन 1 बिकम हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी जी, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल टू -20/9। एंड बेटा जो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है वो हमारे पास इक्वल है 4/3 के। इसको आप लिख लें -20/9 मल्टीप्लाइंग बाय 3/4। तो ये आ गया जी 3 3s are 9 एंड 4 5s are 20। तो ये मेरे पास आ गया जी -5/3। तो ये मेरे पास बेटा इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा जी, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 देखें बेटा। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया जी। तो बेटा हम ऑलरेडी देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर फर्ज करें यही पेपर में पार्ट आता है आपसे, आपने इसके लिए यहां से स्टार्ट करना है। पहले आपने फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, ये इक्वल आपके पास है जी -20/9 के। तो आपने इसका अगेन स्क्वायर लेना है अभी, क्योंकि आपको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू चाहिए। इसका आप अगेन स्क्वायर टेक करेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर। मैं फिर बता देता हूं बेटा, आपने यहां से स्टार्ट करना है दोबारा इसका सोल्यूशन, यहां से, यहां पे मैंने ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 से स्टार्ट किया है, यहां तक लेके आने के बाद फिर दोबारा इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगेन टेकिंग स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -20/9 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी मेरे पास। आप इसका स्क्वायर ओपन करें, क्या आएगा जी, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा
स्केयर बीटा स्केयर इज इक्वल टू, ये आएगा जी मेरे पास, आप अगर इसका स्केयर लेते हैं तो ये आएगा जी आपके पास पॉजिटिव, स्केयर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा जी, 400 डिवाइडेड बाय 81। ठीक है जी, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद ये आपके पास आ जाएगा जी अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्केयर बना लें इज इक्वल टू 400 बाय 81। जस्ट वैल्यू यहां पे एक दफा पुट करें अल्फा बीटा के प्रोडक्ट की, अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो है जी 4/3, ऊपर इसका स्केयर है हम स्केयर भी लेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 81। इसके बाद ये आएगा जी अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 टाइम 4 का स्केयर 16 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 400 बाय 81 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 32 बाय 9 इज इक्वल टू 400 बाय 81, ये आ जाएगा जी। इसके बाद बच्चों आप क्या करो, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, तो जब आप इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा जी अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। तो ये मेरे पास आ गया जी 400, एलसीएम आपके पास क्या आएगा जी 81 माइनस 81, जब 32 से मल्टीप्लाई होगा 9 से कैंसिल होगा 9 बच जाएगा, और बेटा आप जब 32 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो जवाब आपके पास क्या आएगा जी 288। तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी 288, तो फाइनल जवाब आ गया जी 120 डिवाइडेड बाय 81। तो देखें अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आपके पास इक्वल आ गया जी 112 डिवाइडेड बाय 81 के। ठीक है जी, तो बेटा ये था आपके पास पार्ट नंबर 3। अब हम देखते हैं जी पार्ट नंबर इसका 4। तो पार्ट नंबर 4 में देखें तो बेटा हमसे वो कह रहा है जी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की क्या करें आप जस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो यहां तक आपने इसका फाइंड आउट करने के बाद जस्ट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 को लिखना है, फिर इसका क्यूब लेना है, तो आपके पास बेटा जवाब आ जाएगा। सेंस की तो जरूरत नहीं है, वैसे ही हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये बच्चों आएगा जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 है। सो टेकिंग क्यूब, जो वैल्यू हमने निकालनी है टेकिंग क्यूब, सो जब आप क्यूब लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 2/3 का होल क्यूब। इसका क्यूब ओपन करें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 का क्यूब बच्चों 8 और 3 का क्यूब 27। ये आ गया, जस्ट वैल्यू आप पुट करें, हल करें, आपका जवाब आ जाएगा। तो बेटा आप जानते हैं जी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एज इट इज प्लस 3 अल्फा बीटा की ये वैल्यू पड़ी हुई है 4/3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जी 2/3। 2/3 इज इक्वल टू 8/27। इसको जस्ट हल करें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 4 एक यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा जी 4 2 आर 8, 8/3 इज इक्वल टू 8/27। इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 8/27 माइनस 8/3। एलसीएम बच्चों आपके पास 27 आ गया जी, 8 माइनस 8 3 आर 24। ठीक है जी, यहाँ मल्टीप्लाइंग होगा तो 9 9 8 सॉरी यहाँ पे एलसीएम मैंने गलत ले लिया जी, ये आपके पास आएगा जी जब 27 मल्टीप्लाइंग होगा, सो 9 9 को जब आप 8 से मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये मेरे पास आएगा जी 72। तो 72 तो फाइनल जवाब मेरे पास आएगा जी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, इसमें से आप माइनस कर दें 8 को, तो बच्चों आपके पास आएगा जी -64/27। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 4। आप इस तरह करें, एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अपने मूव करते हैं रिमेनिंग पार्ट्स की जाने जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 5। इसमें हमने वैल्यू निकालनी है जी 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब की वैल्यू को निकालना है। तो बच्चों आप इसको जब हल करेंगे 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब
ये मेरे पास इक्वल आएगा जी, आप एलसीएम ले लें जी, अल्फा बीटा का होल क्यूब आएगा और रीअरेंज करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा। फिर यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। इसके लिए फिर आपने बच्चों क्या करना, अगर ये पेपर में पार्ट आता है तो ये दोबारा आपको पार्ट करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब लेंगे, जो आपके पास जवाब आएगा वो आपके पास ये फाइनल आया हुआ है। अब आप ये वैल्यू निकालने के बाद बताएंगे जी इक्वेशन 1 बिकम हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी जी, 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब इज इक्वल टू, बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आई है जी -64/27, जबकि अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इक्वल है +4/3 का होल क्यूब। इसको आप हल करें, ये आएगा जी -64/27। बच्चों 4 का क्यूब होता है जी 64, 3 का क्यूब होता है जी 27, तो ये बेटा यहाँ से कैंसिल आउट, तो जवाब आपके पास क्या आएगा जी -1। तो आपके पास इसका 5th पार्ट का ये जवाब आ जाएगा। मैं 80% कहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन देखा है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं आपको 1 बाय 1 पार्ट करवाता हूँ, तो जो लास्ट पार्ट है उसके लिए वीडियो ज़रूर आप देख रहे हो। तो इंशाल्लाह तबारक ताला जिस स्टूडेंट्स ने उस पार्ट के लिए वीडियो देखी है तो वो इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएगा और अपनी प्रिपरेशन को यकीनी बनाएगा। बच्चों हमारे पास पार्ट है जी, पार्ट नंबर 6 देखें, बड़ा आसान सा ही है ये भी। अल्फ़ा स्केयर माइनस बीटा स्केयर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, हमने इसकी वैल्यू को निकालना है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ फार्मूला यूज करके कि अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा माइनस बीटा। लेकिन बेटा गौर करें, अल्फा प्लस बीटा का तो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास फार्मूला मौजूद है, लेकिन उसकी वैल्यू भी हमने निकाली है जी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आती है जी, 2/3 आती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम उस वैल्यू को निकालेंगे। अगर आपको याद हो अलजेब्रिक फार्मूला एक मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जी, आपने ये मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा जी, 4 अल्फा बीटा, में यहाँ पे अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखा, तो ये आपके पास इक्वल होता है जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो आपने ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया जी। अब बेटा आप क्या करें, जस्ट यहां पे वैल्यू को रिप्लेस करें, बल्कि आप एक दफा इसको इस तरह लिख लें, इसको उठा के साइड पे ले आए, तो क्या होगा जी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो है ही, ये इधर आएगा तो -4 अल्फा बीटा हो जाएगा। इसमें वैल्यू लगाएं, लास्ट पे स्क्वायर रूट लें, तो जनाब आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी जी, फाइंड आउट होके आ जाएगी। ठीक होगा जी। तो बच्चे वैल्यू पुट करें, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज इनटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है जी 4/3, तो इसको आप हल करें, 4/3 माइनस 16/3, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये मेरे पास आएगा जी 9 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 16 3 आर 48, ठीक है जी। तो ये आ गया जी मेरे पास -44 डिवाइडेड बाय 9, तो ये मेरे पास आ गया जी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दें, क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू लगानी है तो मेरे पास जवाब आएगा। बच्चों आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -44 डिवाइडेड बाय 9, यहां से ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ गया जी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, आप इसको थोड़ा सा हल करें, इसको आप लिखें -11 मल्टीप्लाइंग बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, सो 4/9 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा जी माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट -11। तो बच्चों जस्ट ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी इक्वेशन 1 बिकम हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो आ जाएगी जी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जी 2/3, और बेटा आपके पास जो अभी वैल्यू आई है जी 2/3 इंटू स्क्वायर रूट -11, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो फाइनल जवाब आ गया जी 4/9 स्क्वायर रूट -11, या रियोटा की फॉर्म में लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम देखते हैं जी
जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 के 1 बाय 1 पार्ट्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आई होगी। अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है, तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर अपना नेम, अपने कॉलेज का नेम और अपने सिटी का नेम लिखकर सेंड करें। इंशाल्लाह तबारक ताला आपको ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बच्चों, अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी बताया करें, पूछा करें। मैं जहाँ तक अवेलेबल है इंशाल्लाह आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपने दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी प्रोग्राम, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।